वेलकम स्टूडेंट्स टू स्किल लर्निंग। ऊप के इंटरव्यू क्वेश्चंस के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस पे। सो इनहेरिटेंस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स, वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ द ऊप। सो इनहेरिटेंस एक अहम टॉपिक है जिसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें हम ऑल पॉसिबल चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी हो सकती हैं, एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प हो सकती है और इंटरव्यूज़ में भी आपको इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा जो इंटरव्यूज़ में इनहेरिटेंस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस ऊप का एक पिलर है। ऊप के हमें पता है 4 पिलर्स होते हैं। मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे कि ऊप के जो 4 पिलर्स हैं वो क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसमें से एक पिलर होता है इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द की फीचर एंड पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ये एक अहम फीचर है और एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इसमें होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही डिस्क्राइब है, दिस इज़ कम्स फ्रॉम इनहेरिट। इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में डिस्कस करें तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके चिल्ड्रन में इनहेरिट होती हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज उनके चिल्ड्रन में इनहेरिट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेरेंट्स का हेयर कलर ब्राउन है तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे मोस्ट प्रोबेबली उनका हेयर कलर भी ब्राउन होगा, क्योंकि ये वो चीज़ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करती हैं। तो यानी कि हम एक चीज़ें कुछ जो चीज़ें हम पेरेंट्स से लेते हैं और हम पेरेंट्स से वो एज इट इज़ हमारे पास आती हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सो प्रोग्रामिंग के अंदर या ऊप के अंदर स्पेशली इनहेरिटेंस क्या होती है? हमें पता है कि ऊप के अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के साथ काम करते हैं। तो अगर आपने एक ऐसी क्लास बनाई है जिसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ या कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको दूसरी क्लासेस में यूज़ करनी है, तो आप दोबारा से वो कोड रीराइट नहीं करते, बिकॉज़ इनहेरिटेंस आपको रीयूज़ेबिलिटी का कांसेप्ट देती है। जो इनहेरिटेंस होती है उसमें आपको रीयूज़ेबिलिटी का कांसेप्ट होता है कि आप पुराना लिखा हुआ कोड को ही यूज़ कर सकते हैं। तो रीयूज़ेबिलिटी यही है कि अगर आपने एक कोड लिखा है, एक क्लास बनाई है और उसके कुछ फीचर या सारे फीचर्स आपको किसी और क्लास में चाहिए, तो आप एक नई क्लास बनाते हैं और पुरानी क्लास को उसके साथ इनहेरिट कर लेते हैं। अब इनहेरिटेंस से होता क्या है? जब आप एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो इसमें से जिस क्लास की से इंफॉर्मेशन जा रही है उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं या सुपर क्लास बोलते हैं या बेस क्लास बोलते हैं, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है जो नीचे वाली क्लास है उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, उसको हम सब क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा सकूँ, तो आपके पास ये एक क्लास थी ए। ये वो क्लास थी जिसके अंदर आपने कुछ कोड किया था। अब आपको ये सारा का सारा कोड या कुछ कोड एक और क्लास में चाहिए, बी क्लास में चाहिए, तो आपने बी क्लास के साथ इसको इनहेरिट कर लिया। अब आपकी जो ये ए क्लास है, इस क्लास को हम बोलेंगे ये पेरेंट क्लास है, क्योंकि ये पेरेंट है, इससे डाटा आपके पास आगे जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कि ये सुपर क्लास है, या इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास बेस क्लास है। और वो क्लास जो आपके पास जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, क्योंकि वो एक चाइल्ड होता है। उसको हम सब क्लास बोलते हैं या उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, क्योंकि वो डिराइव्ड होती है अपने पेरेंट से, अपनी ऊपर वाली बेस क्लास से। तो ये तो कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। अब जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है तो उसके साथ एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज एक्सटेंडेबिलिटी। एक्सटेंडेबिलिटी। अब होता क्या है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको क्लास ए का सारा कोड क्लास बी में चाहिए होता है और बी क्लास का अपना कोई कोड नहीं होता, या क्लास ए का सारा कोड बी में चाहिए होता है, या क्लास ए का कुछ कोड बी में चाहिए होता है, यानी कि बी के अंदर आप अलग से अपने पास से एक्स्ट्रा कोड नहीं करते। या दूसरा आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ फीचर्स क्लास ए के चाहिए और बाकी कुछ फीचर्स क्लास बी अपने भी इम्प्लीमेंट करेगी। तो अगर इस तरह का केस हो तो इसका मतलब होता है कि आप एक्सटेंडेबिलिटी कर रहे हैं, आप बी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि आपने कुछ फीचर्स ए से लिए इनहेरिट किए हैं और कुछ फीचर्स आपने अपने लिखे हैं बी क्लास के अंदर। तो इस फिनोमेना को कहते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। तो द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर्स, कि अगर उसके अपने एडिशनल फीचर्स भी हों तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। ये भी इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली इस नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सटेंडेबिलिटी और क्या ये इनहेरिटेंस से रिलेट करता है कि नहीं करता। तो यस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, कि जब आपने इनहेरिटेंस की होती है और आपको अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं और जो आप खुद से कोड करते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। यहाँ पहले हम एक एग्जांपल से, एक वर्बल एग्जांपल से इसको हम वर्बली समझेंगे। उसके बाद इसको हम कोड से भी देखेंगे कि ये किस तरह से इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में की जाती है।
ये आपको एक क्लास नजर आ रही है, क्लास एनिमल की, मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल की, ये आपको बॉक्स, ये एक क्लास है, इस क्लास का नाम है एनिमल। अब आप देख सकते हैं एनिमल के अंदर दो फंक्शंस मैंने लिखे हैं, एक ईट का और एक स्लीप का, ये एक क्लास बन गई। अब उसके बाद आपको उसी प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनाने की ज़रूरत पड़ गई जिसका नाम था डॉग। तो आपने डॉग की क्लास बनाई। अब डॉग के अंदर एनिमल के सारे फीचर्स होंगे या कुछ फीचर्स होंगे, क्योंकि डॉग इज़ अ एनिमल। क्योंकि जो इनहेरिटेंस होती है इसको हम इज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम इज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, क्योंकि आपके जो अगर आप किसी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इज़ अ रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, या इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या है, तो इनहेरिटेंस को हम इज़ अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने एक डॉग की क्लास बनाई है, तो ये फॉर श्योर है कि मुझे डॉग में एनिमल के सारे फीचर चाहिए। एनिमल में मैंने एक फंक्शन बनाया था ईट, जिसमें था कि एनिमल कुछ खाता है, उसके बारे में कुछ कोड था, और एक था स्लीप कि एनिमल सोता है, उसके बारे में कुछ कोड था। अब जब मैं डॉग की क्लास बनाऊंगा तो डॉग भी ये दोनों फंक्शंस करता है, डॉग भी ये दोनों बिहेवियर करता है कि डॉग भी ईट करता है और डॉग भी स्लीप होता है। अब बजाय इसके कि मैं सारा का सारा कोड ईट और स्लीप का इसके अंदर दोबारा फंक्शन लिखूं यहाँ पर, ऐसे नहीं करते, मैंने इस क्लास डॉग के साथ एनिमल को इनहेरिट कर दिया। अब होगा ये कि जब मैंने इसमें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस से ये होगा कि एनिमल के सारे फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फीचर्स आएंगे, तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन से फीचर्स आएंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स का आपको आइडिया है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस पे एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर या एक्स मॉडिफायर तीन तरह के हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं पब्लिक, एक हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड, और एक हम यूज़ करते हैं प्राइवेट। तो ये तीन तरह के आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि वो सारी प्रॉपर्टीज या वो सारी फीचर्स एनिमल क्लास से अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर उस वक्त आएंगे जब वो या तो पब्लिक होंगे या वो प्रोटेक्टेड होंगे। प्राइवेट फीचर कभी भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जाते। आप जिन फीचर्स को, जिन फंक्शंस को, जिन डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर देते हैं, वो सिर्फ अपनी क्लास तक ही महदूद हो जाते हैं, आप उनको अपनी क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो सारे फीचर्स जिनको आपने डिराइव्ड क्लास में यूज़ करना है, वो सारे फीचर दैट मस्ट बी पब्लिक और प्रोटेक्टेड। सो ये अगर हम ईट और स्लीप का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी डॉग की क्लास के अंदर, तो ये दोनों फंक्शंस या तो पब्लिक होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे, तब वो जाकर यूज़ हमारी एनिमल की डॉग की क्लास में हो सकते हैं। तो आप सपोज करें कि ये आपके पास दोनों पब्लिक थे, और सो दैट ये आपकी डॉग की क्लास में आ गए। अब जैसे आप इनहेरिटेंस करते हैं, तो इनहेरिटेंस करने से आपके एनिमल की दोनों चीज़ें जो भी इस वक्त लिखी हुई ईट और स्लीप के फंक्शन इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये एज इट इज़ लिखे हुए नज़र नहीं आते डॉग की क्लास के अंदर, लेकिन कंपाइलर यही समझता है कि ये दोनों फंक्शन आपकी डॉग की क्लास के ही फंक्शन हैं, वो उनको अपनी क्लास के फंक्शन की तरह ही ट्रीट करता है। अब ये जो दो चीज़ें थी आपने यहाँ पर ऐड की, आपने इनहेरिट की, वो आ गई। लेकिन अब कुछ चीज़ ऐसी है जो डॉग की अपनी होती है, जो कि एक बार्क का फंक्शन है। अब ये बार्क का ऐसा फंक्शन है जो कि हर एनिमल बार्क नहीं करता, लेकिन हर एनिमल ईट और स्लीप करता है। तो हमने जनरल फीचर्स अपनी पेरेंट क्लास में लिखे हैं, और वो फीचर जो सिर्फ डॉग स्पेसिफिक था, सिर्फ डॉग के लिए था, वो मैंने डॉग की क्लास में एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब ये वो कंसेप्ट है जिसको मैं आपको बता रहा था कि एक्सटेंडेबिलिटी हम बोलते हैं। हमने अब डॉग की क्लास को एक्सटेंड किया कि हमने कोई दो फंक्शंस अपने पेरेंट की क्लास से लिए और एक फंक्शन बार का इसके अंदर से खुद इसके अंदर राइट किया। तो इस तरह से आप दोनों आपने फंक्शंस को इसमें डॉग की क्लास में यूज़ किया। अब आपको एक और क्लास बनानी पड़ गई कैट। अब कैट में भी ये दो कॉमन फीचर्स होते हैं कि कैट कैन ईट एंड कैट कैन स्लीप। तो आपने ये दोनों फीचर्स, इसको इनहेरिट करके दोनों फीचर्स आपने कैट की क्लास में इनहेरिट कर लिए। अब कैट में एक एडिशनल फीचर होता है जो कि ना डॉग का होता है ना एनिमल का होता है, दैट इज म्यू। क्योंकि कैट की वॉइस का फंक्शन है म्यू, तो ये फंक्शन कैट स्पेसिफिक है, तो आपने कैट की क्लास में लिखा। सिमिलरली लॉइन का एक लॉइन में भी आपने इन एनिमल की क्लास से दोनों फंक्शंस को इनहेरिट किया, ईट और स्लीप को, और रोर का आपने एक अपना फंक्शन लिखा। तो ये वो कंसेप्ट होता है जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, और जो अगर आप अपने खुद से एक्स्ट्रा कोड अपनी सब क्लासेस के अंदर लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सटेंडेबिलिटी का कंसेप्ट है। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया कि इनहेरिटेंस क्या होती है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक कोड लिखा है एक क्लास में
और वो फीचर्स आपको दोबारा यूज़ करने पड़ गए हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर आपको एनिमल की क्लास में आपने 2 फंक्शंस लिखे, ईट और स्लीप, अब यही दोनों फंक्शंस आपको नीचे की 3 सब क्लासेस में यूज़ करने हैं, तो आपने इसको इनहेरिट कर लिया, यानी कि आपने अपनी पेरेंट क्लास को रीयूज़ कर लिया अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी। कोड सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि आपका कोड जो था वो सिंप्लीफाई हो जाता है, जिसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, डीबग करना स्पेशली ईजी हो जाता है। और जो इनहेरिटेंस होती है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, कि जब आपको इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो जहाँ पर क्लासेस बन रही होती हैं, तो जब आप आगे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो पुरानी क्लासेस को आप रीयूज कर सकते हैं, तो इसको हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऊप। और जो ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस हैं वो सी प्लस प्लस हमारी एक बड़ी फेमस ऊप बेस्ड लैंग्वेज है, जावा है एंड पाइथन है, और भी जावा स्क्रिप्ट वगैरह और भी हैं। अब अगर हम जरा सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स सी प्लस प्लस में क्या होगा, जावा में क्या होगा, पाइथन में क्या होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली इंटरव्यू में ही आपके किसी एग्जाम के अंदर अगर आप उनको 2-3 लैंग्वेजेस का सिंटैक्स बता दें तो वो इससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि आपको 2-3 लैंग्वेजेस का आइडिया है कि इनमें ये कंसेप्ट किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए, दैट इज अ पेरेंट क्लास। सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, ये है पेरेंट क्लास। अब इसके बाद मैंने सी प्लस प्लस में एक और क्लास बनाई है, बी क्लास। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ए क्लास के फीचर्स को बी क्लास के अंदर इनहेरिट करूँ। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस का तरीका है कि आपने एक क्लास जैसे आप बनाते हैं, आपने लिखा क्लास बी, उसके आगे आप लगा देते हैं कॉलन और साथ लिख देते हैं पब्लिक ए। ये लिखने से आपकी क्लास ए क्लास बी में इनहेरिट हो जाती है। जावा के अंदर जब आप क्लास बनाते हैं जो कि पेरेंट क्लास है, वो है पब्लिक क्लास ए। अब इस क्लास को जब आपने बी क्लास के अंदर इनहेरिट करना है तो उसके लिए आप इस तरह से लिखते हैं कि पब्लिक क्लास बी, जिस तरह की आपकी रेगुलर क्लास बनती है। और वहाँ पर आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड्स। जावा के अंदर कीवर्ड यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए, एक्सटेंड्स। आगे उस क्लास का नाम लिख देते हैं जिसको आपने इनहेरिट करना होता है। तो इस तरह से जावा में इनहेरिटेंस होती है। पाइथन में काम काफ़ी सिंपल है कि पाइथन में जब आप एक क्लास बनाते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं क्लास ए कॉलन, क्योंकि आपको पता है पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कंसेप्ट नहीं होता, पाइथन जो है वो इंडेंटेशन पे चलती है। तो आपने एक क्लास बनाई क्लास ए और एक और क्लास बनाई क्लास बी, एंड व्हेन यू वांट टू इनहेरिट द क्लास ए इनटू द क्लास बी इन पाइथन, तो जस्ट आपको ब्रैकेट के अंदर आपकी उस क्लास का नाम लिखना होता है जिसको आपने इनहेरिट करना होता है, एंड दैट्स इट इन द पाइथन। तो पाइथन में इस तरह से आपकी वो क्लास जो होती है वो इनहेरिट हो जाती है। तो ये कुछ 3 लैंग्वेजेस के मैंने आपको सिंटैक्स बताए हैं, और आई होप कि इंटरव्यू के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इनहेरिटेंस की वो पता चल गई हैं। मोर डिटेल जो टॉपिक्स हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जिसमें आगे इनहेरिटेंस यूज़ होती है, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फंक्शनल ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, उनकी सेपरेट वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।